हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हार्ट किलर्स का एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ बाइसन कांत को अपनी पुरानी चीज़ें दिखा रहा होता है। कांत पूछता है, क्या तुम्हें बीटल्स के गाने पसंद हैं? बाइसन कहता है कि मेरे पापा को ये सारी चीज़ें पसंद थी। वो एक खिलौना दिखाकर कहता है कि ये मैं अपने बचपन में अपने पापा के साथ बहुत खेलता था। कांत भी अपने फैमिली के बारे में बता रहा होता है कि उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। उनके मरने से पहले हम लोग अब्रॉड भी गए थे, पर बेब उस टाइम बहुत छोटा था तो हम उसे नहीं ले जा पाए। यहाँ बाइसन कहता है कि भगवान ने तुम्हें बचाया है ताकि तुम बेब का टेक केयर कर सको। यहाँ कांत कहता है कि एक और रीजन भी हो सकता है, मुझे तुमसे जो मिलना था। इस पर बाइसन मुस्कुराने लगता है। यहाँ बाइसन अपनी फैमिली की फ़ोटो निकाल कर कहता है, सबसे ज़्यादा मैं अपने चाइल्डहुड को मिस करता हूँ। मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मैं किसी और बच्चों से बात भी नहीं करता था। यहाँ कांत कहता है कि मैं भी काफ़ी मैच्योर बिहेव करता था क्योंकि मुझे बेब का ख्याल रखना था। वो कहता है कि मैं अभी 29 का हूँ, पर सभी लोग कहते हैं कि मैं 40s का दिखता हूँ। वो बाइसन से पूछता है, क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ? बाइसन कहता है, नहीं तो तुम तो काफ़ी कूल और हॉट हो। इस पर कांत मुस्कुराने लगता है। बाइसन कहता है, तुम्हें पता है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। कांत कहता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाइसन पूछता है कि अगर पुलिस ने फिर से तुम्हारा केस रीओपन कर लिया तो तुम क्या करोगे? कांत कहता है, मैंने सब सोच लिया है। अगर किसी दिन मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं चाहता हूँ कि बेब अपनी देखभाल खुद कर सके। इस पर बाइसन कहता है, क्या हम दोनों साथ में जेल नहीं जा सकते? मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं रहना चाहता। वो उसे कहता है कि तुम मेरा घर हो कांत। कांत उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता है। यहाँ बाइसन कांत को टाइटली हग कर लेता है। कांत उसे कहता है, ठीक है, तुम अभी मेरे साथ में ही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टाइल गाड़ी चला रहा होता है, फेडल पीछे सोया रहता है। तभी स्टाइल सीडी बॉक्स खोलता है तो उसे वहाँ फेडल के एक्स की फ़ोटो दिखाई देती है। फेडल उठने लगता है तो स्टाइल जल्दी से उस फोटो को वापस रख देता है। फेडल उससे पूछता है कि क्या हम पहुँच गए? स्टाइल कहता है, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। वो कहता है कि तुम्हें बिलीव तो है ना कि बाइसन वहीं पर मिलेगा? फेडल कहता है कि बाइसन ने एक बार बताया था कि उसके पेरेंट्स का घर आइलैंड में है, तो मुझे विश्वास है कि वो लोग वहीं गए होंगे। स्टाइल कहता है कि तुम्हें विश्वास है तो ठीक है, मैं तो बस होप कर रहा हूँ कि कांत जिंदा हो। फेडल कहता है कि इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, ये तो तुम्हें जाकर पता चलेगा। स्टाइल कहता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते थे, कम से कम मुझे अच्छा तो लगता। स्टाइल फेडल से कहता है, क्या तुम मुझे नए कपड़े दिला सकते हो? मैं बहुत समय से यही कपड़े पहना हूँ। इस पर फेडल कहता है कि तुम जब से आए हो तब से कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट ही कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम रोड ट्रिप पर आए हैं? वो मना करने लगता है। स्टाइल कहता है, प्लीज़, जब मैं मरने वाला हूँ तो क्यों ना मैं स्टाइल में मरूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेडल मान जाता है और उसे कपड़ों की शॉप पे ले आता है। स्टाइल यहाँ अपने लिए कपड़े देख रहा होता है। फेडल कहता है, जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना भी है। स्टाइल कहता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने मुझे बंदी बनाया है। ये तो बिल्कुल बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा है जो उसे शॉपिंग कराने लाया है। इस पर फेडल कहता है, तुम मेरे लिए मैटर भी नहीं करते, मैं तो बस तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इस पर स्टाइल कहता है, क्या मैं तुमसे एक और चीज़ मांग सकता हूँ? जब तुम मेरे बॉडी को दफनाना तो उसे बीच या माउंटेन में दफनाना ताकि मेरा घोस्ट अच्छी जगह पे भटके। इस पर फेडल कहता है कि अगर तुमने अभी कपड़े नहीं चूज़ किए तो तुम्हारा घोस्ट इसी सेकेंड हैंड स्टोर पे भटकेगा। यह सुनकर स्टाइल जल्दी से कपड़े चूज़ कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी भी स्टोर में घुस रहा होता है। उसके पास गन होती है। इधर जब स्टाइल अपने कपड़ों को फेडल को दिखा रहा होता है तभी वो आदमी शूट करने लगता है फेडल और स्टाइल पर। फेडल स्टाइल किसी तरह बचकर आगे निकलते हैं। तभी फेडल के गन में गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। वो यहाँ स्टाइल को कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं जल्दबाजी में गोलियां कार में ही भूल आया। इस पर स्टाइल कहता है कि तुम सारा दोष मुझ पर ही क्यों देते हो? वो यहाँ फेडल से कहता है, मैं उसे भटकाने के लिए आगे जाता हूँ। फेडल कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें गोलियां भी लग सकती हैं। इस पर स्टाइल कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं बहुत तेज़ी से जाऊँगा।
वो आगे चला तो जाता है लेकिन बाद में उसे गोली लग जाती है हाथ में। फेडल भी पीछे से आकर उस बदमाश को पकड़ लेता है। वो उसे मारने लगता है और पूछता है कि तुम किसके आदमी हो, पर वो बदमाश फेडल के हाथों से भाग जाता है। फेडल जल्दी से स्टाइल के पास जाता है। स्टाइल कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे बस खरोच लगी है। फेडल कहता है तुम चुप रहो, तुम्हारा कितना खून बह रहा है। यहाँ फेडल अपनी शर्ट उतार देता है और उसी कपड़े से पट्टी करने लगता है ताकि खून निकलना बंद हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइसन यहाँ खाना बना रहा होता है। कांत उसकी मदद कर रहा होता है। अभी वहाँ एक आदमी आता है और बाइसन से कहता है अभी कोई हमारे आइलैंड पर उतरा है। यह सुनकर बाइसन कांत से बोलता है कि तुम घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं अभी वापस आता हूँ। इस पर कांत कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हें अकेला जाने नहीं दूंगा। बाइसन मान जाता है। फिर वो लोग साथ में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग पता करने आए होते हैं कि कौन आइलैंड में घुसा है। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से स्टाइल फेडल आ रहे होते हैं। वो लोग तुरंत दोनों के पास चले जाते हैं। कांत यहाँ स्टाइल से पूछता है कि तुम्हें गोली कैसे लगी। स्टाइल कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें जिंदा देखकर। इधर बाइसन भी फेडल से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। फेडल कहता है कि ये सब बातें बाद में पूछना, पहले स्टाइल की हेल्प करो। कांत स्टाइल को पकड़ने लगता है तो फेडल कहता है कि तुम रहने दो। वो खुद स्टाइल को लेकर आगे जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइसन यहाँ स्टाइल के घाव को सिल रहा होता है। फेडल स्टाइल का हाथ पकड़े रहता है जैसे मानो उसी को तकलीफ हो रही होती है। स्टाइल का पेन उसे देखा नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेडल बाहर खड़ा रहता है। तभी वहाँ बाइसन आता है। वो कहता है कि स्टाइल अब जल्दी ठीक हो जाएगा। फेडल यहाँ बाइसन से कहता है कि तुम मेरी बात कभी नहीं मानते, तुम हॉस्पिटल से यहाँ ऐसे क्यों भाग आए थे। इस पर बाइसन कहता है कि मैं उस टाइम बहुत गुस्से में था, मेरा मन था कि मैं उसे वहीं मार दूं। फेडल कहता है तो क्या वो मर गया, क्या मैं उसका भूत देख रहा हूँ अभी। इस पर बाइसन कहता है कि ये मेरे लिए आसान नहीं है, मैं उसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पता है उसने सब कुछ बता दिया है मुझे, उसने प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ रहेगा। फेडल कहता है कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि उस पर बिलीव कर रहे हो, अगर तुमसे नहीं मारा जा रहा तो मैं मार दूंगा उसे। इस पर बाइसन कहता है हाँ जाओ उसे मार दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तुमने तो अभी स्टाइल को भी नहीं मारा है। मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह से तुम उसका हाथ पकड़े थे और जिस तरह से तुम उसे देख रहे थे, मैंने ऐसा तुम्हें किसी के लिए करते हुए नहीं देखा। फेडल ये सब सुनता है लेकिन कुछ जवाब नहीं देता। बाइसन कहता है कि वो दोनों के बारे में भूल जाओ अभी और मुझे ये बताओ कि तुम्हें फॉलो किसने किया था यहाँ तक। फेडल कहता है कोई रियोरात का आदमी होगा, क्योंकि हमने लास्ट मिशन कंप्लीट नहीं किया है इसलिए वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बाइसन कहता है क्या हमें मदर को बता देना चाहिए। फेडल कहता है मुझे नहीं लगता, पहले हमें कंफर्म होना होगा कि वही लोग थे। बाइसन कहता है ठीक है। फेडल तब बाइसन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा घाव कैसा है अब। बाइसन यहाँ मुंह बनाते हुए कहता है कि अब तुमने पूछ लिया है तो मुझे दर्द भी शुरू हो गया है। यह सुनकर फेडल कहता है क्या तुम एक और बार वहाँ वार खाना चाहते हो। बाइसन यहाँ उसकी बातों पर हंस देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टाइल को होश आ जाता है। तभी वहाँ कांत आता है और उसे पेन किलर देता है। स्टाइल यहाँ कहता है कि मैं सचमुच में सोच रहा था कि मैं तुम्हारी लाश देखने के लिए आया हूँ। कांत कहता है लगभग मैं मरने ही वाला था लेकिन मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। स्टाइल कहता है तो तुम फिर भी जिंदा हो। कांत कहता है कि वो मुझसे प्यार करता था। इस पर स्टाइल कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। कांत कहता है कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे सेफ रखने के लिए कुछ भी करूँगा। इस पर स्टाइल कहता है कि तुम ये कैसे करोगे, पुलिस तो वो दोनों के पीछे अभी भी पड़ी है। कांत कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरा दिल इस चीज़ के लिए रेडी है। स्टाइल कहता है तो इसका मतलब तुम अब सेफ हो, पर मेरा तो चांसेस 50-50 है। वो यहाँ बताता है कि फेडल कभी गुस्सा करता है और कभी प्यार, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा। इस पर कांत कहता है मैंने जो आज देखा, जैसे उसने तुम्हारा हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था और जिस तरह से वो तुम्हारी ओर देख रहा था, वैसे ही जैसे मैं हॉस्पिटल में बाइसन को देख रहा था। ये सुनकर स्टाइल सोच में पड़ जाता है। तभी कांत कहता है कि तुम अपनी लाइफ रिस्क पर डालकर मुझे यहाँ ढूंढने आए, उसके लिए थैंक यू दोस्त। स्टाइल हंसने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो यहाँ फेडल पकड़ कर लाया है। इस पर कांत कहता है कि तुम नॉर्मल वे में नहीं बोल सकते कि तुम मेरी केयर करते हो।
और प्यार करते हो। इस पर स्टाइल कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कांत यहाँ स्टाइल को कंधे से पकड़कर हक करने लगता है। तभी गलती से स्टाइल की चोट पर लग जाती है। वो उसे तुरंत माफ़ी मांगता है। स्टाइल कांत से पूछता है कि जब फेडल ने उसका हाथ पकड़ा था तो वो किस नज़र से उसे देख रहा था। तभी कांत उसे बताने लगता है कि फेडल ने कैसे किया था। फिर वो दोनों दोस्त आपस में मजाक करने लगते हैं और हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइसन और फेडल खाना पका रहे होते हैं। तभी वहाँ कांत आ जाता है और कहता है मैं मदद करूँ कुछ। कांत को आते ही देख फेडल को गुस्सा आने लगता है। वो उसे जाकर मुक्का मार देता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी बाइसन पीछे से आता है और रोकता है और कहता है हमारी बात हो चुकी है। फेडल कहता है लेकिन मेरी नहीं हुई। वो यहाँ गन निकाल लेता है और कांत की तरफ पॉइंट करता है। यह देखकर बाइसन भी गन निकाल लेता है और फेडल की तरफ पॉइंट कर देता है। फेडल कहता है कि अब तुम इसके लिए अपने भाई पर गन पॉइंट कर रहे हो। यहाँ बाइसन कहता है लेकिन ये मेरी लाइफ है, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। अभी वहाँ स्टाइल आ जाता है। वो भी कहता है फेडल से कि कांत को मत मारो, उसने माफ़ी मांग ली है जो उसने किया था। कांत कहता है कि फेडल सही बोल रहा है, वो मैं ही था जो तुम चारों को इस सिचुएशन में लाया हूँ। मुझे मर जाना चाहिए तो सब ठीक हो जाएगा। वो यहाँ फेडल से कहता है कि स्टाइल का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें मैं ही उसे झूठ बोलकर लाया हूँ। इस पर स्टाइल कहता है कि तुम सारा दोष अपने पर क्यों ले रहे हो। वो फेडल से कहता है कि अगर तुम कांत को मार रहे हो तो पहले मुझे मारो, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था इस चीज़ में, मैं अपने मन से इसमें आया हूँ। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है क्या तुम्हें थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है। यहाँ तक हम क्या कुछ नहीं सहते हुए आए हैं। अगर तुम्हें मारना ही था मुझे तो तुमने मेरा हाथ ठीक करने में मदद क्यों की, मुझे मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया। यहाँ कांत स्टाइल से कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला, मुझे बहुत खुशी है। तभी वहाँ फेडल कहता है कि मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहे। यहाँ स्टाइल कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं होती तो क्या मैं अपनी लाइफ रिस्क पर डालकर यहाँ आता। इस पर कांत भी कहता है कि लोग गलतियाँ करते हैं लेकिन उन्हें सुधारने का चांस भी देना चाहिए दूसरा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई से सच्चा प्यार करता हूँ और मेरा दोस्त तुमसे सच्चा प्यार करता है। दोनों ये प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों कुछ भी करेंगे जिससे तुम लोगों को वो लाइफ मिल सके जो तुम चाहते हो। सुनते ही फेडल उस पर से गन हटा देता है और अपने पॉकेट पर रख लेता है और वहाँ से हट जाता है। तभी बाइसन कांत से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। कांत कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ फेडल खड़ा होकर पूछता है कि क्या तुम लोग में से किसी को सी फूड से एलर्जी है, क्योंकि वह खाना बनाने जा रहा होता है। सभी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ बाइसन कपड़े सुखा रहा होता है। कांत आता है और उसकी मदद करता है। यहाँ बाइसन कहता है कि मैं स्टाइल और फेडल के रहने के लिए गेस्ट हाउस का इंतजाम कर रहा हूँ। कांत कहता है क्या तुम्हारा भाई इसके लिए रेडी होगा। बाइसन कहता है मुझे नहीं पता, उसके में थोड़ा ईगो है, लेकिन ये उसका दोष नहीं है, उसने बहुत ही धोखे खाए हैं, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कांत बाइसन को पीछे से हक कर लेता है, कहता है कि हम दोनों में काफ़ी ट्रस्ट है। और बाइसन कहता है कि हम में तो ट्रस्ट है लेकिन क्या वो दोनों में है, हमें क्या करना चाहिए उनके लिए। जिस पर कांत कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। और इसी तरह से ये सीन यही कट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।